आज है 6 दिसंबर 2020 और 6 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर विश्व मृदा पुरस्कार 2020 रूस के मृदा वैज्ञानिक लुका मोंटानरेला को दिया गया। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की थीम टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग है। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोबिक योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल। मनोबिक योजना का शुभारंभ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत 40% या अधिक विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को किया गया। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रूस। पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 2020 के बीच पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। इस युद्ध अभ्यास में रूसी फेडरेशन नेवी की दिशा निर्देशित मिसाइल क्रूजर वरयांग, बड़ा पनडुब्बी जहाज एडमिरल पेंटेलियव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंकर पचेगा भी हिस्सा ले रहा है। भारतीय नेवी की ओर से स्वदेश निर्मित दिशा निर्देशित मिसाइल युद्धपोत शिवालिक और पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत कदमत हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र देशों की नौसेना के बीच पारस्परिकता बढ़ाना, तालमेल को बेहतर करना और बेहतरीन कार्यप्रणाली को अपनाना है। गौरतलब है कि इंद्र युद्ध अभ्यास भी भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। यह है मैप में रशिया। रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशियाई करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रणजीत सिंह डिसाले। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 रणजीत सिंह डिसाले को प्रदान किया गया है। रणजीत सिंह डिसाले महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला परिषद के एक प्राइमरी शिक्षक हैं। रणजीत सिंह डिसाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और लंदन में स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में देश भर के कुल 70 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सूरदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया है। यह मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गीतांजलि राव। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब गीतांजलि राव को दिया गया है। यह 15 वर्ष की है। गीतांजलि राव भारतीय अमेरिकी मूल की एक युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। गीतांजलि राव को प्रौद्योगिकी के उपयोग से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि राव
द्वारा काइंडली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आविष्कार किया गया है। यह है गीतांजलि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कुलदीप हाडू। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हाडू को नियुक्त किया गया है। कुलदीप हाडू जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। इन्होंने वुशु खेल में राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुलदीप हाडू को सराहनीय सेवा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा पदक और हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल का सम्मान परशुराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं कुलदीप हाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उदय शंकर। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर को नामित किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। उदय शंकर फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया कार्यकारी बनेंगे। उदय शंकर वर्तमान में फिक्की के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर पुरुषोत्तम दास और घनश्याम दास बिरला ने 1927 में की थी। ये है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 26 जनवरी 2021 को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, छठा। भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है। CLMV अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम आसियान क्षेत्र को व्यापक बाजार में पहुंच प्रदान करके इस क्षेत्र को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार समझौते में मदद करता है। इस समझौते के तहत भारत और CLMV देशों के संबंध मजबूत होंगे। यह कॉन्क्लेव 2 दिवसीय होगा जिसमें सरकार और CLMV देशों की भागीदारी के साथ रीजनल और देशों पर केंद्रित सत्र आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीम नामक डिजिटल करेंसी को किस सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फेसबुक। डीम नामक डिजिटल करेंसी को फेसबुक द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पिछले दिनों फेसबुक द्वारा घोषित की गई डिजिटल करेंसी लिब्रा को नियामकों से अनुमति प्राप्त करने के लिए डीम के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्र संगठन लिब्रा एसोसिएशन जो लिब्रा प्रोजेक्ट चलाता है को भी डीम एसोसिएशन नाम दिया गया है। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डीम को एक अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना है। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। फेसबुक के वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक की डिजिटल सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, HDFC बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के डिजिटल सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता HDFC बैंक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी नया उत्पाद लॉन्च करने और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने से भी रोक दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी बैंक पर उसकी डिजिटल सेवा में तकनीकी खामी होने की वजह से सेवा देने से रोक लगाई गई है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक के वर्तमान CEO आदित्य पुरी हैं और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।